हेलो दोस्तों, सभी को राधे राधे। और आज हम लेकर हैं पाइप सिस्टम का सेट 1। तो आप लोग आ जाइए यहाँ पे। पहला क्वेश्चन है कि एक नल है जो कि 12 घंटे में भरता है और दूसरा नल 18 घंटे में भरता है, और टैंक के नीचे एक रिसाव बिंदु है जो 36 घंटे में पूरी तरह टैंक को खाली कर देता है। कितना घंटे में? 36 घंटे में। अब कह रहा है यदि खाली टंकी को भरने के लिए एक साथ खोल दिया जाए और 1 घंटे बाद रिसाव को ठीक कर दिया गया, तो 1 घंटा तक रिसाव था, तो एलसीएम पहले ले लीजिए। बढ़ते 36, 18 दूनी 36, 3 दू 5 भरेगा और 1 खाली करेगा तो 4 ही भर पाएगा, और 1 घंटा में यानी कि 4 यूनिट भर दिया। फिर से 3 दू 5 भरा और 1 निकाल दिया तो कितना बचा? 4, और 4 यूनिट 1 घंटा के लिए खोला गया तो 4 यूनिट हो गया। तो अब आपको कितना भरना है? 32। अब आपको 32 भरना है, और क्वेश्चन कह रहा है कि 1 घंटे बाद ठीक कर दिया गया रिसाव को। रिसाव तो 1 ही घंटे तक था। 1 घंटे बाद जब रिसाव ठीक हो गया तो अब 32 को कौन कौन खुलेगा? ए और बी। 3 दू 5, तो 5 6 30 और 2/5 घंटा। तो इसको लिख सकते हैं 6 घंटा, और 2/5 को अगर आप 60 से गुना करके मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो 24 मिनट, और 1 घंटा ये, तो कितना घंटा हो जाएगा? 7 घंटा 24 मिनट। 7 घंटा 24 मिनट। सब लोग क्लियर होंगे? 1 घंटा तक किसको खोला गया? रिसाव को। तो 3 दू 5 भर रहा है, 1 निकालेगा तो 4 ही भर पाएगा। 1 घंटा तक 4 भर दिया। 32 और भरना है, रिसाव बंद हो गया। 3 दू 5 भरेगा, 6.2/5 यानी 6 घंटा 24 मिनट। यहाँ से 1 घंटा और जोड़ लीजिए। चलिए अगला प्रश्न में आ जाइए। दूसरा नंबर प्रश्न निकालिए। दूसरा प्रश्न में आइए। पाइप ए जब अलग से संचालित किया जाता है तो टंकी को भरने में 20 से 5 घंटा कम लगता है। तो 20 से 5 घंटा कम लगता है, यानी कि देखिए तो 20 से 5 घंटा कम लगा। और ये टाइप हम आपको टाइम एंड वर्क में बताए थे बहुत सुंदर तरीके से। तो यहाँ से एलसीएम मत लीजिए, कैलकुलेशन बहुत बड़ा हो जाएगा। अब क्या करना है कि जब दोनों पाइप एक साथ संचालित होते हैं तो टंकी को भरने में 6 घंटे लगते हैं, यानी ए और बी का मान 6 घंटा आना चाहिए। तो इसको 5 के गुणज में पहले रखिए, तब 5 रखेंगे या 5 तो 10, तो एलसीएम आएगा तो 6 घंटा नहीं आएगा। तो क्या रखा जाएगा? 10। मन में चेक कर लीजिए आप। 10 रखेंगे तो 10 5 15 हो जाएगा, एलसीएम 30। 10 30 और 15 दूनी 30, दोनों मिलकर तो 3 और 2 5 से भाग देंगे, 6 घंटा। तो ये भी 6 घंटा सेटिस्फाइड हो गया। क्या हो गया भाई? सेटिस्फाइड हो गया। तो कह रहा है प्रश्न कि संचालित होने पर कितने समय में पाइप बी टंकी को भर देगा, यानी कितने घंटे में? 15 घंटा में। ये इस तरह से बनाने के लिए आपको सिखाए थे। टाइम एंड वर्क में एक टाइप ही था ये, जो कि आपको बताया गया था। चले 3 नंबर प्रश्न में आ जाइए। 2 पाइप ए और बी, ये कह रहा है कि 12.5 घंटा मतलब 25/2 और बी 25 घंटा में भर देता है। कह रहा पाइप एक साथ घोले जाए तो यह पाया जाता है कि नीचे एक छिद्र के कारण 1 घंटा 40 मिनट अधिक लगता है। छिद्र के कारण बाद में तीनों एक साथ खोले जाए, लेकिन अभी पहले ये बताइए एलसीएम 25, आप 25 से भाग देंगे तो 2 ऊपर आ जाएगा, ये 1 होगा, तो ये भाग दीजिएगा तो 8.1/3 घंटा। इसको 8 घंटा 60 से गुना करिएगा तो ये 20 मिनट, और 1 घंटा 40 मिनट अधिक लगता है, यानी कि 40 20 60 मतलब 1 घंटा, तो 0 हो जाएगा। और 8 है 1 9 है, 1 घंटा उधर तो 10, तो 10 घंटा लगेगा टोटल। लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि पाइप एक साथ खोले जाते हैं तो यह पाया जाता है एक साथ पाइप, यानी ए भरने वाला, बी भी भरने वाला, और सी। 10 हो गया, तो ये 25 एलसीएम था इसका।
तो 10 से 25 में भाग देंगे तो 2.5 क्षमता आएगा। कितना क्षमता आएगा? 2.5। फिर से एक बार ये मेरे को बताइए आप लोग कि इसका एलसीएम 25 आया, ये 2 1 यानी 8.1/3 घंटा। उससे 1 घंटा 40 मिनट अधिक लगता है जब तीनों पाइप एक साथ खोल दिए जाते हैं। ऐसा मैंने बताया था प्रश्न कि 5 घंटा अधिक 30 मिनट लगता है या आधा घंटा अधिक लगता है, तो यहाँ 1 घंटा 40 मिनट अधिक लगता है। तो 10 घंटा लगा, तो 25 में 10 से अगर एलसीएम निकालेंगे यहाँ भाग देने पे तो 2.5 आएगा। भाग देने पे 2.5 यानी कि ए और बी कितना भर रहा था? 2 1 3। सी जब से आया है आज 2.5 ही भर रहा है, आज भी भर रहा है, समय लगता है भरने में। एक साथ खोले जाते हैं तो 1 घंटा 40 मिनट अधिक लगते हैं। किस सेंस में? भरने में। तो 3 क्षमता था, अब 2.5 क्षमता, यानी सी कितना निकाल रहा है? 0.5। सी कितना निकाल पा रहा है? 0.5। तो कह रहा है कितने समय में टंकी को खाली कर देगा। भरी टंकी अगर हो तो 25 को 0.5 क्षमता से सी निकालेगा तो कितना मिनट में या घंटा में? 50 घंटा में। क्वेश्चन घंटा में है तो घंटा में, मिनट में है तो मिनट में। सब लोग क्लियर है भाई? चलिए 4 नंबर प्रश्न की ओर आ जाइए। 1-2 बार देखिएगा, अपने आप क्लियर हो जाएगा। प्रश्न है कि ए 43.2 और बी 108 मिनट में भरते हैं और सी इससे 3 मिनट प्रति लीटर की दर से टंकी को खाली करता है। जब तीनों पाइप एक साथ खोले जाएंगे तो वे 54 मिनट में टंकी को भर देंगे। तीनों पाइप एक साथ, तो ये भी भरने वाला है और खाली करने वाला कौन है? सी। 54 मिनट में। तो यहाँ से एलसीएम चाहे तो 432 ले सकते हैं या फिर आप 216 भी ले सकते हैं। अगर पूरा डिटेल निकालेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। टाइम एंड वर्क में हम आपको बताए थे कि अगर 20 के जगह एलसीएम 40 भी लिया जाएगा तो आपका गलती आंसर नहीं आएगा। फिर भी ऐसा नहीं करना चाहिए। तो ये भाग देंगे तो 10 हो जाएगा और ये मुझे लगता है कि 4 हो जाएगा और ये लगता है कि 8 हो जाएगा। इतना क्लियर है? तो आज भी कह रहा है 54 मिनट में भर देते हैं। तो पहले 10 और 4 14 भरता था, लेकिन सी आने के कारण 8 ही भर रहा है, यानी कि सी कितना निकाल रहा है? 6। सी कितना निकाल रहा है? 6। तो कह रहा है टैंक की क्षमता कितना है? तो सी कितना, पहले ये बताइए, यहाँ से ये बताइए कि पाइप सी इसे 3 लीटर प्रति मिनट की दर से खाली भी तो करता है। तो सी कितना देर में खाली कर देगा? 6 क्षमता है तो सी को 6 क्षमता से भाग देंगे तो 6 7 42, 6 दूनी 12, यानी कि 72 मिनट में खाली कर देगा। और 1 मिनट में सी कै लीटर खाली करता है? 3 लीटर। तो 72 मिनट में सी कितना खाली करेगा? 3 गुने 72 यानी कि 216 लीटर। कितना लीटर? 216 लीटर। एक बार फिर से इसका एलसीएम 432 ले लेंगे, 10 हो जाएगा, 4 होगा 8, ऐसे एलसीएम 216 आएगा। कितना आएगा? 216। लेकिन आप फिर भाग देने में थोड़ा आपको दिक्कत हो जाएगा। तो 432 लीजिए, 216 भी लीजिएगा तो आंसर सेम आना है, कोई परिवर्तन नहीं होगा। यहाँ से 10 होगा, 4 होगा, 8 होगा। अब बताइए 10 4 14 पहले ए और बी भरता था, सी के आने के कारण 8 ही भर पा रहे हैं। सी कितना निकाल रहा है? 6। तो 72 मिनट में सी खाली कर देगा। तो 1 मिनट में 3 लीटर खाली करता है तो 72 मिनट में कितना लीटर खाली करेगा? 216। मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोग क्लियर होंगे। 5 नंबर प्रश्न देखिए। 3 पाइप एबीसी एक टंकी को, एबीसी है 12 मिनट, बी 18 मिनट और सी 24 मिनट में भरता है। एलसीएम हमारे हिसाब से 72 होगा तो ज्यादा बेस्ट हो जाएगा। सभी पाइप 7 मिनट के लिए चालू कर दिए, खोल दिए, तो 7 मिनट में ये कितना भर जाएगा भाई? 6 4 10 3 13, 63 91। कितना भर दिए? 91। तो गड़बड़ हो जाएगा। लग रहा है कि गड़बड़ होगा, नहीं, कुछ नहीं। कह रहा है कि टंकी के कुल आयतन के प्रतिशत के रूप में अति प्रवाह, मतलब एक्स्ट्रा कितना बाहर चला गया, होने वाले जल का आयतन क्या होगा? तो एक्स्ट्रा कितना भर दिए हैं? 11 में से 2 गया 9 और 8 में 7 गया 19। किससे एक्स्ट्रा भरे हैं? 72 में।
अब पर से लाने के लिए 100, 18 से कटाइए, 18 से आई 4 से, 4 से 18, 4 से 25, 26.7/18 आएगा आपका आंसर। भाग देकर देख लीजिए, कहिएगा तो एक बार भाग देकर दिखा देते हैं। 25 9 225, 22, 25 अब 22 हो जाएगा 47, और भाग दीजिए 18 से, तो 18 से 18 दूनी 36, 11, 18 कठोर से 108, ये 7 अब बटे 18। नहीं, ये सब बनाइए, बहुत आसान प्रश्न है। अति प्रवाह हो रहा है मतलब कि एक्स्ट्रा कितना आपका ये भर दिया गया है। 6 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि ए और बी मिलकर एक टैंक को 6.2/3 मिनट में भर देते हैं। 6.2 यानी 20/3 आना चाहिए। अब कह रहे यदि टैंक ए को भरने में 20 से 3 मिनट अधिक लगते हैं, टैंक ए को अधिक लगता है, तो ए टी प्लस 3 और बी टी। अब यही सब गेम है आपको बनाने का, ये सब टाइप पढ़ाए थे टाइम एंड वर्क, यहाँ दिमाग लगाना है। ऑप्शन से लगाइए या नहीं तो खुद से। तो 20 कब आएगा, तो आप 4 रखेंगे तो 7 हो जाएगा, 7 कभी लेंगे एलसीएम नहीं आएगा, 5 लेंगे 8 हो जाएगा, 5 लेंगे तो 40 आएगा, तो लेकर 5 देख सकते हैं। अगर 12 रखे तो 12 3 15, और 12 रखे तो 12 15 का एलसीएम 60 होगा, 15 चौका 60, 12 25 60, अब 5 4 9 यानी कि 3 होगा और ये 20 होगा, तो 20/3 आया कि नहीं आया, तो ये क्या हो गया, सेटिस्फाइड। याद नहीं करना इसको, ये हम बनाए थे टाइप, बनाते बनाते हैबिचुएटेड हो जाइएगा। जब तक प्रैक्टिस नहीं होगा तब तक फिर आपको ये समझ में नहीं आएगा टाइप। ये पूरा बताए थे, जो मेरे पास बच्चे पढ़े उनको खूब अनुभव है इसमें। अब क्वेश्चन कह रहा है कि ए टैंक के 1/3 भाग को भरने में कितना समय लेगा। तो 1/3 भाग को ए भरने में, तो 60 का 1/3 कितना होगा, 20। 60 का 1/3 भाग अगर भरेगा ये और क्षमता है 4, तो कितना समय लेगा, 5 मिनट। एक बार फिर से बताते हैं। लास्ट पहले 60 आया है टोटल एलसीएम, तो 1/3 निकालेंगे तो 20, और 20 को क्षमता 4 से लगाएंगे तो कितना मिनट लेगा, 5 मिनट। बोलिए। अगला प्रश्न देखिए 7 नंबर। एक, अब देखिए ए खाली करता है और बी खाली करता है, 2 खाली करने वाला है। ये 6 घंटा, बी है 16 घंटा, और सी एक भरने वाला नल है। जो तीनों पाइप को एक साथ खोले गए तो उन्होंने 5/18 हिस्से को, ये 80 मिनट है और ये घंटा है, तो मिनट को ये 60 से भाग दीजिए, 20 चौक 80 या 20 30 60, और 3 छक 18 यानी 24/5 इसको लिखा जाएगा। तो ए भरने खाली करेगा बी, और सी भरने वाला है 24/5। एलसीएम ले लीजिए, यहाँ पे 96 हो जाएगा, 48 भी काम चल जाएगा। एलसीएम 48 से काम चलाइए, 6 8 48, 16 48, और 24 दूनी और 2 5 10। अगर इतना है क्लियर तो बताइएगा। 48 एलसीएम सही रहेगा, ऐसे 96 पर भी बना सकते हैं, लेकिन 48 द बेस्ट है। गलती क्यों किया जाएगा बताइए, आंसर आ जाएगा सेम, फिर भी नहीं करना है गलती। पाइप सी अकेले टैंक को कितना समय में भर सकता है, तो पहले बताइए। आप 8 3 11 भरते थे, लेकिन सी 8 3 11 खाली करते थे, ए भी खाली करने वाला, बी भी खाली करने वाला, ए भी खाली करने वाला और बी भी खाली करने वाला, लेकिन सी के आने के कारण आज भी खाली ही होता है। सी के आने के कारण आज भी खाली करने में ही समय लगाता है, यानी आज 10 खाली हो रहा है और पहले 11 खाली होता था, यानी सी कितना भर रहा है ये बताइए। सी 1 भर पा रहा है। पहले कितना खाली करते थे आप लोग, 8 3 11, लेकिन जब से हम भर रहे हैं तब भी आज खाली हो रहा है 10, यानी हम 1 ही भर पा रहे हैं। 11 खाली हो रहा था, आज 10 खाली हो रहा है, यानी कि हम 1 भर रहे हैं। तो अकेले हम भरेंगे तो कितना घंटा में भर देंगे, 48 घंटा में। कितना घंटा में भर देंगे भाई, 48 घंटा में। आ जाइए अगला प्रश्न। 8 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि एक टैंक 4 घंटे में 3 पाइप एबीसी द्वारा भरा जाता है, कोई दिक्कत नहीं है।
सी बी से दुगना तेज है, अब बी ए से तिगुना है, तो ए है, बी है और सी। बी ए से तिगुना तेज है, देखिए बी ए से तिगुना तेज हो गया, और सी बी से दुगना है, तो सी जो है बी से दुगना, तो 3 का दुगना कितना, 6। मेरी बात को समझ पा रहे हैं आप? बी जो है ए से तिगुना, अब बी से तिगुना दुगना कौन है, सी। सी जो है बी से दुगना है, इतना रेशियो सेट कर लीजिए। और 4 घंटे में तीनों पाइप 6 3 9 और 1 10, यानी टोटल वर्क 40 हो जाएगा यहाँ पे। अब कह रहा है कि पाइप ए अकेले टैंक को भरने में कितना समय लेगा, तो पाइप ए का क्षमता बताइए मुझे। पाइप ए का क्षमता 1 है, तो 40/1 यानी कितना घंटा लेगा, 40 घंटा। बोलो 40 घंटा लेगा। सब लोग क्लियर हो पा रहे हैं कि नहीं, ये बताइए। अगला प्रश्न है 9 नंबर। ए एक टंकी को भरता है 18 घंटे में और बी भरता है 24 घंटे में। नहीं, बी खाली करता है, ए और बी पूरी भरी टंकी को, दोनों खाली करने वाला है बेटा। पाइप ए और बी पूरी भरी हुई टंकी को खाली करता है 18 और 24 घंटे में। अब पाइप सी अकेला 36 घंटे में भर देता है। पाइप सी अकेला 36 घंटे में भर देता है। एलसीएम क्या होगा, 72। 18 चौक 24 3 36 दूनी। अब कह रहे यदि टंकी 5/6 भाग भरी हुई हो, तो 5/6 भाग भरी है टंकी, यानी कि 60 भरी हुई है। तीनों पाइप एक साथ खोल दिया गया, तो 4 3 7 खाली करेगा, 2 क्या करेगा, भरेगा। तो 7 खाली करेगा, 2 भरेगा, यानी कि 5 आज भी खाली हो रहा है, तो टंकी अभी भी खाली होगा, क्योंकि खाली करने वाला है क्षमता। तो 5 से यानी कितना देर में टंकी खाली हो जाएगा, 12 घंटे में टंकी क्या हो जाएगा, खाली। कितने घंटे में खाली हो जाएगा टंकी, 12 घंटे में। क्लियर है सब लोग, बोलिए। 10 नंबर प्रश्न है कि 3.5 मिनट में, कितना मिनट में, 3.5 मिनट में 350 लीटर। तो ए 3.5 मिनट का मतलब 7/2 350 लीटर है, तो 7 5 35, यानी कि कै लीटर है, 100 लीटर। कै मिनट में, 1 मिनट में। ऐसे देखिए ज्यादा बेस्ट होगा। यहाँ देखिए 7/2 मिनट में कितना लीटर, 350 लीटर। तो 1 मिनट में कितना भर पाएगा, 350 गुने 2 और नीचे आएगा 7। तो अब कटाइएगा तो 1 मिनट में कै लीटर, 100 लीटर। यहां से समझिए आप, यहां से जब समझेंगे तो बहुत मजा आएगा। अब यहां जब समझ गए तो यहाँ पे आ जाइए, फिर से समझाते हैं। ए 7/2 लीटर 350, सॉरी 7/2 मिनट में 350 लीटर, ये मिनट है। तो ये कटाइएगा तो 1 मिनट में इसका कितना आएगा भरने का भाई क्षमता, 100 लीटर। अभी दिखा है पीछे। और बी कह रहा है कि 8.2/3, 8 3 24 2 26/3 मिनट में कितना लीटर, 780। तो यहां से 26 3 78 0, तो 1 मिनट में कितना आया, 60 नहीं 90। 1 मिनट में 90 लीटर। दोनों पाइपों को एक साथ खोलने पर 1615 लीटर क्षमता वाला, कितना लीटर क्षमता वाला, 1615, और 1 मिनट में 100 लीटर आइए, 100 ये 90 लीटर, तो दोनों मिलाएंगे तो 1 मिनट में कितना भरेगा, 190। ये 2 मिनट तो होगा नहीं कि 1 मिनट चढ़ा दूसरा मिनट फिसल गया, ये तो है नहीं। तो यहाँ पे 1 मिनट में दोनों को जब जाएगा तो हम 100 भरेंगे, आप 90 भरेंगे, तो 1 ही मिनट में कितना भरेगा, 190। तो ये आप 10 से 19 से भाग दीजिए। 19 से भाग देने पे हमको लगता है 8 और ये 5 आएगा, तो 10 से भाग देंगे तो 8.5, या इसको और भी कटा सकते हैं, 8.1/2 लिखिए अगर मन है तो। यहाँ से अगर कटाएंगे 5 दूनी 10, 5 से 17, 8.1/2 ये हो जाएगा। समझ में आया। चलिए अगले प्रश्न की ओर आ जाइए। 11 नंबर प्रश्न देखिए।
ABC पाइप है, A 30, B 40 और C 60 घंटा में भर सकता है। एलसीएम हो जाएगा 120, 30 चौके 40, 30 60 दूनी 7 बजे A और 8 बजे किसको खोला गया? B को, तो A तो है ही साथ में, और 10 बजे किसको खोला गया? A, B और C को। तो 7 से 8 1 घंटा होगा तो 4 यूनिट, 8 से 10 2 घंटा है तो 4 3 7 AB, और 7 और 2 घंटा तो 7 दूनी 14 यूनिट, तो 14 4 18 भर गया है, तो कितना बचा? 102। 102 को अब 10 बजे ABC आया है तो 4 3 7 2 9, 9 से भाग देंगे तो 3, और ये 3 3 की 9, 3 चौका 12, 10 पूर्णांक नहीं 11.1/3। तो इसको लिखेंगे 11 घंटा और 1/3 को 20 मिनट। बताए हैं 60 से गुना करके कटाने के लिए। तो 10 बजे से 11 घंटा 20 मिनट अगर जोड़ेंगे तो 9:20 आएगा। कितना आएगा? 9:20। 12 घंटा अगर जोड़ते हैं 10 बजे से तो 12, सुनिए 10 बजे से 12 घंटा जोड़ेंगे तो फिर 10 बजेगा, लेकिन 11 घंटा जोड़ना है तो 10 से 11 घंटा जोड़ेंगे 9 और 20 मिनट और एक्स्ट्रा, तो 9:20 में भर जाएगा। इससे भी खतरनाक क्वेश्चन हम कराए थे आपको टाइप में, याद होगा। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है भाई। चले आगे, चलिए 12 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? ए और बी, ए है 16 घंटा में भरता है और बी 24 घंटा में, और सी अकेला भरी टंकी को x घंटे में खाली करता है। कितने घंटे में? x घंटे में। एकदम छोड़ दीजिए, भूल जाइए, इसका एलसीएम पहले बताइए। 48 होगा, इतना क्लियर हो जाइए। अब मुझे बताइए कि सभी पाइपों को सुबह 10:30 बजे एक साथ चालू किया गया। सभी पाइपों को सुबह 10:30 बजे एक साथ चालू किया गया, लेकिन 2:30 बजे सी को बंद कर दिया गया। यदि टंकी उसी दिन 8:30 में भर दी गई तो 2:30 में बंद हो गया और 8:30 में टंकी भर गई, तो 2:30 से कार्य जो शुरू हुआ है 8:30 तक, यानी ये जो 6 घंटा काम शुरू हुआ है, इसमें तो सी बंद कर दिया गया था। तो इसमें 6 घंटे में ए और बी था 3 और 2 5 क्षमता से, तो 5 क्षमता से यानी कितना वर्क हो गया? 30। 5 क्षमता से ये कितना वर्क हो गया? 30। तो अब 18 जो वर्क हुआ है, सुनिएगा यही गेम है, 18 वर्क हुआ है, तीनों लोग हैं, तो 3 लोग हैं, तो ये 3 और 2 5, 80 का क्षमता है गायब, क्योंकि सब भरने वाला इस बार नहीं, सी खाली करने वाला है। सी क्या करने वाला? खाली करने वाला है। तो 18 और 3 2 5 भरेगा, सी खाली करेगा। कितना समय है? तो इस 10:30 बजे से लेकर ये कार्य जो हुआ है 2:30 तक हुआ है, यानी कि यहाँ पे बताइए 4 घंटा होगा। इतना टाइम से इतना टाइम सी जब था तो 4 घंटा में फिर भी भरा है 18, फिर भी 18 भरा है, और सी बंद होने के बाद फिर कितना भरे हैं? 30। 2:30 से 8:30 6 घंटा तक भरे हैं 30, और सी जब बंद हुआ तो 6 घंटा, और सी जब शुरू था उस समय कितना घंटा? 4 घंटा। उस समय कितना भरा है? 18। अब यहां से बताइए, 2 कट जाएगा और ये 9, तो ये हो गया 9 और 5 दूनी 10 और -2c, तो -2c बराबर हो जाएगा -1, तो सी माइनस का बराबर क्षमता 1/2 यानी 0.5 लिख सकते हैं। कितना लिख सकते हैं? 0.5। तो सी का जब क्षमता आ गया तो कह रहा है कि एक्स का मान बताइए। ठीक है भाई, एक्स का मान यानी कि यहाँ जो सी खाली था एक्स को वही हमको फाइंड करना है। तो एक्स यहाँ तो क्षमता आपके पास है, अरे क्षमता है तो 48 और क्षमता है 0.5, तो 48 में 0.5 क्षमता से भाग देंगे तो 96 आएगा। तो कितना घंटा में सी खाली करता था? 96 घंटा में। नहीं समझ में आया? समझ में आया कि नहीं ये बताइए मुझे। पहले ये बताइए 2:30 से 8:30 कौन कौन खुला है? ए और बी, क्योंकि सी यहाँ बंद है। 30 यूनिट भर दिए। 18 जो शुरू में भरा था, 5 ये भरता था, सी खाली करता था, फिर भी भरता था।
कितना घंटा में? 4 घंटा में। सी का क्षमता कितना था? 0.5। अगर यहाँ खाली करता लिखता, यहाँ पे देखिए चालू किया गया और 2:30 में सी को बंद कर दिया गया, यानी कि खाली का मेंशन होता तो यहाँ माइनस लगाते। याद होगा क्वेश्चन पढ़ाए थे, लेकिन यहाँ माइनस नहीं लगाएंगे क्योंकि 18 जो भरा है वो सी फूलने के बाद भी आज भरा है, क्योंकि ए और बी का क्षमता ज्यादा था। तो यहाँ सी का क्षमता 0.5 है। 48 को 0.5 से भाग दीजिए तो यहाँ 96x का मान आ जाएगा। अब तो समझो भाई। 13 नंबर प्रश्न क्या है कि ए 12 घंटा, सी नहीं। 13 नंबर प्रश्न है कि ए 72 घंटा में भरता है और बी 90 घंटा में, और सी खाली करने वाला है और तीनों एक साथ खोले जाए तो 2 घंटे में भर जाती है। वो मिनट में है। इसे 13 नंबर प्रश्न क्या है, अब जरा इसको पढ़ा जाए कि ए 72 मिनट में भरता है और बी 90 मिनट में भरता है, और तीनों नल को खोल दिया जाए तो 2 घंटे में भरता है। तो 2 घंटे का मतलब 120 मिनट। ये भी मिनट, ये भी और ये भी मिनट। एलसीएम 360। 72 पाँचे 90 चौके 120 तिहाई। तो ये मुझे पहले बताइए कि आप लोग कितना भरते थे पहले? 5 4 9। और जब सी आया तो 3 ही भर रहे हैं, यानी कि सी 6 निकाल के भाग जा रहा है। इतना क्लियर होंगे। अब बताइए कि ए और बी कितना देर तक भरा है? 12 मिनट तक। 9 क्षमता लगा के तो 108। हम एक दिन बताए थे कि जितना भरेंगे उतना ही खाली होगा। हम बताए थे कि जितना आप भरेंगे उतना ही खाली होगा, क्योंकि सी का क्षमता अब आ गया और सी भरी हुई टंकी को ही खाली करेगा। टंकी कितने समय बाद खाली हो जाएगी? फिर बंद करके सी को केवल खोला जाता है, क्योंकि ए और बी को 12 मिनट तक खोल दिया गया, इसके बाद बंद कर दिया गया। अब फिर किसको खोल दिया गया? सी को। तो टंकी 360 लीटर दिख रहा है, लेकिन भरे कितना उसमें? 108। तो अब सी जाएगी भरने भाई, तो ये कितना भर सॉरी सी भरेगा कि खाली करेगा? आप तो ए और बी भर के चले गए 12 मिनट। अब भरे हैं जितना उतना अब सी खाली करने का काम लगाएगा। तो सर 360 में भाग दीजिए। नहीं, जितना आप भरे हैं बेटा उतना ही खाली होगा। 6 कम 1 6 8 48, 18 मिनट में खाली हो जाएगा। हमारे मित्र जो है वो समझ रहे हैं पढ़ने वाले। चलो क्लियर हो गए सब लोग। 14 नंबर प्रश्न में आ जाइए। एक आंतरिक पाइप एक नदी से उत्पन्न होने वाले जलाशय 30 दिनों में भर देता है। कितना दिनों में? 30 दिनों में। और बी 50 दिनों में खाली कर देता है। बहुत बढ़िया। एलसीएम 150 हो जाएगा। इतना क्लियर है कि नहीं आप लोग? जलाशय से एक सिंचाई नहर द्वारा पानी बाहर निकाला जाता है। ये आरंभ होते हुए बारी बारी से शुरुआत करके किस दिन के बाद जलाशय पूरी तरह से भर जाए? किस दिन के बाद? यानी हम आपको एक ग्राफ बताए थे कि ए शुरू करेगा, बी खत्म करेगा। तो यहाँ से 2 डिफरेंस है, तो ये 150 है तो 2 डिफरेंस होगा। 100 आपका 48, 146, 144। तो 144 पे अगर 5 जोड़ेंगे तो 149 आएगा, क्योंकि लास्ट में बी ए भरेगा, बी नहीं खोलेंगे। याद होगा आपको क्लास में पढ़ाए थे बंदर वाला। तो ये ऐसे भी भरने वाला अल्टरनेट वाला भी पढ़ाए थे। तो 144 अब 5 49 होगा, नहीं लेंगे तो 146 लेंगे। 146 अब 5 51 हो जाएगा, यानी टंकी भर जाएगा उस टाइम में। तो यहाँ लगभग 1 दिन लगेगा, क्योंकि आपका डेसिमल में कोई अपूर्णांक में आंसर है नहीं। तो लगभग 1 दिन लगेगा। 146 अब 5 151। अगर ये टाइम मिनट में या डेसिमल में सेकेंड में ऐसा होता तो यहाँ बदल कर दिखाए थे, कॉपी निकाल कर देखिए। खैर अभी तक बता 146 अल्टरनेट होगा, यानी 2 दिन में ये 5 भरेगा और 3 निकाल लेगा। एक दिन में 5 भरा, दूसरा दिन निकाल देगा बारी बारी से। तो 5 में से 3 गया 2, और 2 यूनिट 146 लाना है तो 73 से इधरो गुना, 73 से इधरो गुना। तो 146 दिन में कितना यूनिट भरेगा? 146। और एक दिन में आपका इसे तो भर रहा था 5, लेकिन 150 है क्षमता, तो 4 भर पाएगा। तो एक दिन में ये जो 146 और 5 151 होगा। तो ऑप्शन में तो कोई डेसिमल में है नहीं,
तो एक दिन में आपका क्षमता 5 है, तो चारे भरना है तब भी एक ही दिन लगेगा लगभग। ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम चल रहे हैं कि एक दिन ही लगेगा चार यूनिट भरने में। मान लीजिए कि आपका क्षमता एक दिन में 5 भरने का है और चारे भरना है, तो चलिए भाई थोड़ा सा कम समय में भर दीजिएगा, लेकिन एक दिन लगभग लगा ना, तो वही एक दिन जोड़ा जाएगा। और ये चारे यूनिट आप भरिएगा तो ये कितना हो जाएगा, 147 दिन। समझ गए होंगे मेरे मित्र जो पढ़ने वाले हैं, मेरे मित्र पढ़ने वाले समझ गए। देखिए एमटीएस का क्वेश्चन ऐसा हो सकता है, इसलिए तैयार रहिए आप लोग। अगला प्रश्न देखिए, एक पाइप 18 घंटा में भर सकता है और पहले पाइप का 1/3 कार्यकुशल, पहले पाइप का 1/3 कार्यकुशल, यानी पहला पाइप 3 है और उसका 1/3 है ये। अरे पहला पाइप का यहाँ पे पहले देखिए, पहला पाइप का ये 1/3 कार्यकुशल है, यानी कि 3:1, तो 3 1 हो गया तो 38 है 54 टोटल वर्क। ये 18 मिनट में 3 क्षमता से 54 भरेगा। तो क्वेश्चन कह रहा है कि जिसकी धारिता पहले टैंक की तुलना में 50% है, दूसरा पाइप जो है टैंक को भर देगा, लेकिन उसका धारिता कितना है पहले पाइप से 50%, यानी कि 54 का 50% का मान 1/2, यानी कि इसका धारिता कितना है 27। और 27 को 1 से भाग देंगे तो कितना मिनट में भरेगा, 27 मिनट में। सब लॉजिकल देखिए, यहाँ पे क्या है 54 अब नहीं भाग देना है 1 से 54, अब 54 का 50% धारिता है, यानी 27 में भरना है। तो 27 को 1 क्षमता से कितना भरना है, 27 मिनट लगेगा, या घंटा में है तो घंटा लगेगा। क्लियर हो गए? बोलो भाई, किसी को कोई तकलीफ है तो मैसेज करो कमेंट बॉक्स में, या क्लास में ऑफिस में आकर बात करो। 16 नंबर क्वेश्चन क्या है कि ए और बी एक घंटे में, 1 घंटा मतलब 60 और बी 2 घंटा मतलब 120। कोई तकलीफ है यहाँ? लेकिन पाइप जो है सी भरी हुई टंकी को कह रहा है 1 घंटा में और 2 घंटे में भर सकते हैं, लेकिन पाइप सी भरी टंकी को 1 घंटा 15 मिनट, 1 घंटा 15 मिनट को क्या कह रहा है 75 मिनट खाली कर देगा। और इसको एलसीएम लिया जाए तो 300 हो जाएगा, 60 5 ये 300 नहीं होगा एलसीएम। यहाँ पे एलसीएम अब हमको थोड़ा सा निकालने दीजिए, 120 तो बड़ा फैक्टर है और ये 75 का हमको लग रहा है 15 काटेगा, 15 वाटे 20 से 15 5 600 एलसीएम होगा। कितना होगा 600, तो ये 10 होगा, ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 4 8। अब सही है, अब देख लो, अब सही है एलसीएम। अब देख लो 75 चौके 300 और 2 600 हो गया। अब बताओ कि ए और सी को एक साथ 9 बजे चालू किया गया, ए और सी को, तो 10 में से 8 गया 2, तो 2 क्षमता रहेगा। और 9 बजे चालू किया, 2 घंटे बाद केवल ए को बंद किया गया, तो 2 घंटा तक काम किया है ये लोग। कितना घंटा तक, 2 घंटा तक। तो 2 घंटा तक कितना, 2 घंटा का मतलब हो जाएगा 120 मिनट। 120 मिनट में कितना, 2 घंटा है। देखिए सब घंटा से मिनट में बदल दिए हैं बेटा, यहाँ गड़बड़ हो जाएगा आपसे। ये भी घंटा में था, ये भी घंटा में, सबको मिनट में, तो 2 घंटा यानी 120 मिनट बाद। 120 मिनट में कितना यूनिट भर गया 240, और 240 यूनिट भर गया तो 360 बचा। ए और सी जब शुरू होगा तो ए भरेगा, सी निकालेगा 8, तो 2 ही बचेगा ना। और 2 को 120 मिनट में, 2 घंटा मतलब 120 मिनट तक शुरू किया गया, तो 240 यूनिट हो गया, क्योंकि सबको मिनट में कन्वर्ट कर दिए हैं, सबको मिनट में कन्वर्ट कर दिए हैं। तो 2 यूनिट 10 में 8 निकाले, ए और सी खुला और 120 मिनट तक 240 यूनिट भर गया। कितना यूनिट बच गया है 360। और कह रहा है और बी को चालू किया जाता है। अब किसको चालू किया गया, बी को। तो कह रहा है टंकी कब खाली हो जाएगी, तो बी को चालू करते हैं भाई। ए बी शुरू होगा, ए बंद हो गया है, अब बी हो गया 5 और सी हो गया 8, यानी कि अब तो खाली होगा। तो जितना आप भरे हैं उतना ही खाली होगा।
आप 360 पे नहीं निकालेंगे, क्योंकि अब खाली कितना कर पाएंगे आप 240 से, ये घटाने का भी जरूरत नहीं था। आप 240 भरे हैं ए और सी के मिल के साथ 120 मिनट में 240, तो 240 ही खाली होगा 3 क्षमता से, यानी कितना मिनट में खाली हो जाएगा 80 मिनट में। 80 मिनट को लिखेंगे 1 घंटा 20 मिनट। बोलिए 1 घंटा 20 मिनट। तो 9 बजे से 2 घंटा 9 बजा था। अब यहाँ आंसर देने का प्रकार सुनिए, 9 बजा था और 9 बजे से 2 घंटा तो ये शुरू हुआ है, तो 2 घंटा हो गया तो 11 बजेगा। 9 बजे से 2 घंटा ए और सी किया है तो 11 बज गया। 11 बजे से 1 घंटा 20 मिनट और जोड़ेंगे तो कै बजेगा, 12:20 होगा। अरे बोलो, 12:20 होगा। थोड़ा सा गहन अध्ययन करने का जरूरत है, थोड़ा सा टाइम स्पेंड करने का जरूरत है, थोड़ा सा क्वेश्चन के साथ बात करने का जरूरत है, क्योंकि बिना बात के मजा आने वाला है नहीं। आया समझ में? चलिए 17 नंबर प्रश्न को अध्ययन किया जाए। एक नल किसी टंकी को 3 घंटे में या छेद के कारण 5 घंटे में खाली हो जाती है। एलसीएम 15, 3 5 या पंक्ति 15। यदि नल एवं छेद, नल को भी खोलना है और छेद को भी, जो आधा बंद था, जो आधा बंद था, तो नल एवं छेद जो आधा बंद था छोड़ दिया जाए। तो जो मतलब छोड़ दिया जाए, छेद को आधा बंद कर दिया जाए, तो 5 तो भरेगा, और जो मतलब सेकेंड के लिए काम करेगा, तो छेद को आधा बंद कर दिया जाए तो 5 तो ए भरेगा, लेकिन बी 3 अब नहीं खाली करेगा। 3 का आधा कितना होगा, 1.5, तो अब क्षमता 3.5 होगा। ए तो पूरा पूरा काम करेगा, नल है खोल दिया गया। और बी को आधा, तो बी को आधा मतलब कि आधा बंद कर दिए, तो 3 जो खाली करने का कैपेसिटी था उसमें आधा में सीमेंट लगा दीजिए, तो आधा बंद हो गया, तो 3.5 अब खाली होगा कि भरेगा, भरेगा, क्योंकि ए 5 भरेगा, अब 1.5 खाली करेगा, तो आज भी 3.5 भरने के लिए तैयार है। और ये भाग दीजिएगा तो 5 7 या 5 से ये हो जाएगा 30, 7 चौक 28, 4.2/7 आवर। मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोग क्लियर हो जाएंगे, और नहीं तो जरूर बताइए, तकलीफ है तो। आज ये अगला प्रश्न में 2 पाइप ए और बी किसी खाली टंकी को, ए है 8 घंटे में भरता है और बी कै घंटे में, 12 घंटा में। ए शुरुआत करता है बारी बारी से और 1 घंटे के लिए खोला जाता है, और दोनों भरने वाला है। तो भरने वाला है तो बड़ा आसान है भाई, टाइम एंड वर्क पढ़े थे। तो 2 घंटा हो गया बारी बारी से, या 3 2 5, यहाँ से 4 गुना होगा, तो 4 दूनी 8 घंटा में 20 यूनिट। अब ये 4 बच गया, तो ए जब शुरू होगा तो फिर बी बंद हुआ है तो फिर ए शुरू होगा, तो ए 3 यूनिट काम करेगा 1 घंटा में। तो यहाँ से 1 बचा, अब फिर 2, क्योंकि नहीं घटा पाएंगे तो 2 से भाग देंगे, कौन होगा, बी। तो 1/2 घंटा, 8 है 1, 9 घंटा, 8 घंटा और 1 घंटा, 9 घंटा, आधा घंटा 9.5 घंटा, तो 9.5 घंटा आंसर हो गया आपका। बड़ी सिंपल है भाई, बारी बारी वाला टाइप पढ़ाया गया था आपको, उसको पहले अध्ययन करिए तब यहाँ देखिए। कह रहे किसी टंकी का 1/4 भाग ए के द्वारा 3 घंटे में तथा इसी टंकी का 1/3 भाग 2 घंटे में। 1/4 भाग 3 घंटे में, तो 1/4 मतलब 4×3 = 12। अब बी कह रहा 1/3 भाग 2 घंटे में, तो 3 दूनी 6, एलसीएम क्या होगा, 12, 6 दूनी 12, 1 कम 1, 6 दूनी 12। दोनों पाइप चालू कर दिए जाते, इस टंकी को भरने में कितना समय लगेगा, तो 2 और 1 3 से भाग दीजिए, 4 घंटा समय लगेगा। बड़ा आसान है, दिख रहा है कि नहीं आप लोग को, बताइए कि यहाँ फ्रेश बना दे, आ जाइए। 1/4 भाग है जो 3 घंटा में, तो 4×3 = 12, और बी है 1/3 भाग 2 घंटा में, तो 3 दूनी 6, एलसीएम 12। उल्टे ले लिए, ये 1 होगा ये 2 होगा, 2 1 3 से भाग दिए, 4 घंटा बन गया आंसर। चलिए अब 20 नंबर प्रश्न में आइए।
क्या है प्रश्न, जरा सुना जाएगा। ए कह रहा है कि 16 मिनट में भर देता है, बी 24 मिनट में खाली कर देता है। एलसीएम 48, 16 48 और 24 दूनी 48। इतना में कोई तकलीफ नहीं है। कह रहा है यदि इन दोनों पाइप को एक साथ चालू किया गया और बी को कितने मिनट बाद बंद करना होगा ताकि टंकी 30 मिनट में भर जाए। 1 सेकेंड में बन जाएगा, लेकिन 1 सेकेंड, मात्र 1 सेकेंड। यहां से देखिए 30 90 हो गया, यहां से 42 21 हो गया आंसर। लेकिन आप सोचेंगे कैसे, तो थोड़ा आपको सिखा लेते हैं, अच्छा लगेगा मुझे। पहले 30 मिनट तक ये बताइए कि दोनों काम किया है, इसमें ए और बी किया है काम कितना मिनट तक, के मिनट। और शेष जो बचा है, अब तो बी बंद हो गया है लास्ट में, तो कौन बच गया, ए और बी करेगा तो 3 भरेगा 2 निकालेगा तो 1 क्षमता। और यहाँ पे ए और बी नहीं है, अब केवल ए है तो 3 क्षमता। और ये क्षमता काम किया भरने का, ये भी काम है करना भरने वाला, क्योंकि बी का क्षमता है ज्यादा कि ए का, तो ए और बी, तो 3 में से 2 गया 1, तो क्षमता प्लस में नहीं भी भरेगा, ये भी भरेगा। टोटल कितना भरा होगा, 48। टोटल कितना भरा होगा, 48। अब ये बताइए के हो जाएगा, और 30 90 -3 के बराबर 48। तो इधर आएगा ये 42, ये -2 के उधर जाएगा तो के का मान आपका 21। अब 21 मिनट तक ये लोग काम में थे, ए और बी। 21 मिनट के बाद बी बंद हो गया तो ए बच गया। 21 मिनट के बाद बी बंद हो गया तो कौन बच गया, ए। तो कितना मिनट के बाद बी बंद हो गया, 21 मिनट के बाद। ये एक प्रोसेस है। दूसरा प्रोसेस है कि बी बंद किया गया है, ए बंद नहीं किया गया है, तो 30 मिनट तक कौन काम किया है, सेकेंड मेथड दिखाते। सेकेंड मेथड शॉर्ट क्या है कि 30 मिनट तक बी बंद हुआ है, ए नहीं। तो 30 मिनट तक 3 क्षमता से 90 यूनिट जो काम किया है, ए किया है, तो 90 तो हुआ नहीं, आप एक्स्ट्रा कर गए 48 और 90, तो 42 एक्स्ट्रा जो कर गए हैं, इसके साथ कौन था, बी। तो बी खाली करेगा 42 जो एक्स्ट्रा हो गया है, क्योंकि ज्यादा भर दिए। तो 2 क्षमता से बी कितना मिनट तक खाली किया होगा, 21 मिनट तक हो गया। दूसरा मेथड ऊपर ये आपको कंसेप्ट से सिखा दिया गया। 21 नंबर प्रश्न में आ जाइए। 2 पाइप 1/5वें भाग को ये 20 मिनट, ए और बी है, ए है 20 मिनट और बी है 30 मिनट। और शुरू में कुल समय का 1/5वें भाग के लिए केवल ए को, पहले एलसीएम ले लीजिए, 1/5वें भाग को, तो पूरा टाइम आपके पास है नहीं, तो के टाइम है, तो के का 5वां भाग ए को, और शेष भाग, तो शेष टाइम क्या होगा, 4k/5। अरे 4k/5 होगा। 1/5वें भाग केवल ए, शेष समय के लिए ए और बी, ए में दोनों भरने वाला इसमें, और ए और बी है, यहाँ आ जाइए, बैठ जाइए। ए और बी है, ए 1/5वां और बी और ए दोनों मिलकर 4k/5। इतना क्लियर है सब लोग। अब बताइए कि ए का क्षमता कितना है, 3, और ए और बी का क्षमता है 5। कितना समय के लिए और कितना यूनिट है भाई, 60। एक कोई टाइम मान लिए जो हमको मालूम नहीं था। अब बताइए कट जाएगा 5 से 5, या नहीं भी कटाएंगे तो कोई तकलीफ नहीं है। अब बताइए मुझे, कटाइए मत, ज्यादा आराम रहेगा। 4k/5 गुने 5, तो ये 5 5 एलसीएम लेके इधर 300 हो जाएगा, और ये 5 का 20 और 3 एकम 3, तो 23 के हो जाएगा। तो के का मान 23 से भाग देंगे, 23 एकम 1 और 7, 23 69, 1/23, यानी कि कितना टाइम था टोटल, 13.1/23। तो कह रहा है कि टैंक को भरने में दोनों पाइप को कितने मिनट लगे होंगे, तो दोनों पाइप को कितना मिनट लगे होंगे, के का मान कितना आया, 13.1/23। ऐसा प्रश्न आएगा बेटा। ये नहीं भी मानते तो हम बना सकते थे, लेकिन थोड़ा मानने के बाद ज्यादा बेस्ट होगा। 1/5वां 4/5वां, देखिए अगर इसको नहीं के मानिएगा तो कैसे बनाइएगा, तो 5वां है तो 60 5 300, यानी टोटल वर्क 300 लेना है।
क्योंकि नीचे का 5वां भाग है जो ऊपर जाकर गुना होता है, बताए हैं आपको। और ये हो जाएगा 4 से, तो 4 1/5, तो 1 एकम 3 और 4 भाग, तो 4 और 3 और 2 5, 4 5 20, तो 23 से भाग दीजिए, आपका 13.1/23 फ्री में आंसर हो जाता। ये शॉर्ट मेथड है, लेकिन कैसे है फिर से एक बार सुनिए। 1/4 और ये सॉरी 1/5 और 4/5 यही है। 1 का 3 और 4 का 3 और 2 5, 20, 3 23, और ये 5 जाकर ऊपर गुना 300, और ये 23 से भाग दे दीजिए। ये शॉर्ट मेथड है, लेकिन हमको लगा कि आपको थोड़ा सिखाना चाहिए, तो इसलिए हम यहाँ पे मानकर आपको बताएं। सब लोग क्लियर है? दो पाइप है ए और बी, 10 घंटे और बी है 16 घंटे में भरने के लिए। बारी बारी से कह रहा है, लेकिन इस बार पहले किसको खोला गया? बी को। तो एलसीएम मुझे लगता है 80 हो जाना चाहिए। 10वां 80 या 16 85, बी खाली करने वाला नहीं, दोनों भरने वाला है, दोनों भरने वाला है। और आराम है, दोनों जब भरने वाला है तो और आराम है। तो 2 घंटा में कितना भरिएगा? 8 5 13, 8 5 13 भरेंगे, और ये 6 से गुना करेंगे, 13 का 78 आ जाएगा। तो 12 घंटे में कितना यूनिट भरे हैं? 78। तो कितना यूनिट बचा? 2। लेकिन जब बी शुरू किया है तो खत्म किया होगा ए। जब बी शुरू किया तो खत्म किया ए, फिर खत्म किया ए तो शुरू करेगा बी, फिर शुरू करेगा ए, फिर खत्म करेगा। तो जो सुनिए, पहले ये सब भूल जाइए, जो शुरू करेगा उसके बाद वाला खत्म करेगा, तो फिर शुरू कौन करेगा? जो शुरू किया था। तो शुरू किया था बी, 2/5 यानी बी के लिए। तो यहाँ 12 घंटा और यहाँ 2/5 घंटा, 12.2/5। अब क्लियर हो गए? चले आगे। 23 नंबर प्रश्न है, ए और बी। ए 12 घंटे में भरता है और बी 16 घंटे में, और सी 24 घंटे में खाली कर देता है टंकी को। एलसीएम 48, बरचौक 16 या 24 दूनी। तीनों पाइप को एक साथ खोला जाता है, लेकिन 4 घंटे बाद बी को बंद कर दिया जाता है। तीनों पाइप को एक साथ खोले गए, तो 4 3 7 भरे और 2 निकाले, तो कितना बचा? 5 भरने का क्षमता। 4 3 7 भर दिए और 2 निकाल दिए, तो कितना बचा? 5। और कितना घंटा तक? 4 घंटा तक, यानी कि 5 का 20 भर दिए हैं आप। तो कितना बचा है? फिर से एक बार, ये कौन कौन है? ए भरेगा, बी और सी निकालेगा। तो 4 3 7 भरे या 2 निकाले, तो 5 और 4 घंटा के लिए तो 20 यूनिट हो गया। 28 अब जो बचा है आपका, तो कह रहा है कि खाली टंकी को कितने घंटे में पूरी भर देगा? कौन? पाइप बी को बंद कर दिया गया। तो पाइप बी को बंद कर दिए, तो ए और सी बच गया। तो 4 में से अब सी का क्षमता 2, यानी 2 आज भी भरेगा। 28 टोटल अब यहाँ भरना है, और अभी अब खाली करने का बात नहीं है कि इसमें भाग देंगे, आज भी भरेगा। तो 28 को भरेगा 2 क्षमता से, यानी कितना? 14 घंटा में। कितना घंटे में? 14 घंटे में भर जाएगी। तो खाली टंकी पूरी तरह भर जाएगी कितने घंटे में? 14 घंटा में। क्लियर? सब लोग क्लियर हैं? अब यहाँ पे एक सेंस है कि हमको लगता है कि शेष नहीं लिखा है, तो खाली टंकी कितने घंटे में भर जाएगी, तो यहाँ से 14 4 18 भी हो सकता है, क्योंकि शेष नहीं लिखा है, इसलिए 14 पे आंसर न लगा के 18 पे, क्योंकि खाली टंकी तो खाली 48 थी ना, तो 4 घंटा तो यहाँ भी काम हुआ है ना, और 14 घंटा, तो 18 पे आंसर लगाइए, ज्यादा बेस्ट होगा। 24 नंबर प्रश्न है। अब सुनिएगा, ए है, बी है और सी है। कह रहा बी ए से 3 गुना है, बी जो है ए से 3 गुना है, और सी पाइप सी बी से 1.5 गुना है। तो ये 3 गुना 80, 1.5 गुना, तो 1.5 गुना 3 का 1.5 गुना बताइए। बी से 1.5 गुना है, तो बी का मान है 3 और उससे 1.5 गुना होगा 3/2, तो ये होगा 2, ये 3 दूनी 6 और 3 तिरिकी 9। अब कह रहा है कि तीनों मिलकर 4 घंटे, तो 4 घंटा 9 6 15 2 17, यानी 68 यूनिट। तो ए अकेला कितना घंटा में? तो 68 यूनिट को 2 क्षमता से भाग देंगे, तो अकेला 34 घंटा में भरेगा।
ये कितना घंटा में भरेगा बेटा? 34 घंटा में। सब प्रश्न को 2 बार देखिए, क्योंकि प्रश्न नहीं देखना है, उसके भाषा को समझना है, सॉल्यूशन नहीं देखना, उसकी बातों को समझना है कि कहना क्या चाहता है वो। चलिए लास्ट प्रश्न देख लिया जाए। ए और बी, ए है 36 मिनट में खाली करता है और बी कितना मिनट में? 45। सी भरने वाला है 15 मिनट में, तो एलसीएम यहाँ पे सी भरने वाला है 15 मिनट में। एलसीएम ले लीजिए, आपका हो जाएगा 180, 36 पाँचे 45, चौके 15, 12, 180 हो जाएगा। तो बी और सी जब खोला गया, तो बी और सी जब खोला जाएगा तो 4 खाली करेगा, 12 भरेगा, तब -4 + 12 यानी 8। और कितना देर तक खोला गया? 15 मिनट तक। 15 मिनट के लिए खोला गया, तो 120 भरे हैं आप लोग। अरे कितना भरे हैं? 120। कह रहा है कि अब दोनों को बंद कर दिया जाता है। कह रहा है कि बी और सी को एक साथ 15 मिनट के लिए खोला जाता है और फिर दोनों बंद कर दिया जाता है, ए को खोल दिया जाता है। तो ए को जब खोल देंगे तो मुझे बताइए कि जितना भरे हैं उतने ना, क्योंकि ए खाली करने वाला है, तो आप जितना भरे हैं उतने ना खाली करिएगा जी। तो 120 ना भरे हैं आप, तो खाली 5 क्षमता से करिएगा तो कितना देर में खाली कर दीजिएगा? 24 मिनट में। कितना देर में खाली कर देगा ये खाली करने वाला है, तो 5 क्षमता से अब 120 को 24 मिनट में खाली कर देगा। सब लोग क्लियर हो गए होंगे। अब एक न्यू एप्लीकेशन पे हमारा कोर्स लॉन्च होगा, जिसमें सब रिकॉर्डेड वीडियो अवेलेबल होगा, तो उसका मैसेज हम 2-3 दिन के अंदर आपको दे देंगे। और जो व्यक्ति घर बैठकर पढ़ना चाहते हैं, बिल्कुल आराम से पढ़ेंगे। A to Z जो बुक ऑफलाइन में चलता है, पुराना से लेकर नया, सारे का सॉल्यूशन उसमें अवेलेबल रहेगा। चलिए सब लोग को राधे राधे, कल फिर मिलते हैं।